अब बैलेट ग्राउंड देख रहे हैं, 6 सीटों की बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे फैक्ट फाइल एक्सपर्ट विशाल ने बताया था कि 3 सीटें जिनकी बात की जाए, चाहे दौसा हो या फिर बात हो चूरू की या फिर बात हो बाड़मेर की, यहाँ बागी है या फिर निर्दलीय है या फिर कहें कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलात पैदा किए हुए हैं। आशीष का रुख करेंगे सीधा। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेच्यू सर्किल से। आशीष, आपसे मैं जानना चाहूंगा अब कि जो 3 सीटों की बात की विशाल ने, वहां पर अविनेश महर्षि, चाहे बात की जाए चूरू की या बात की जाए बाड़मेर की, वहां जसवंत सिंह की, या फिर बात की जाए अगर जो सीट है जयपुर ग्रामीण, वहां नवीन पिलानिया जो राजपा से हैं उनकी, या फिर बाकी जो सीटें और हैं उनकी, हर जगह जो बाकी हैं, जो निर्दलीय है या फिर दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या लगता है कि क्या वो मुकाबला दे पाएंगे या फिर सिर्फ चर्चाओं में फिलहाल है? देखिए, दोनों बात है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अश्वनी कि मुकाबला में तो है ही, क्योंकि अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा दल एक तरह से दोनों राजनीतिक दलों को परेशान किए हुए है। और बड़ा कारण इसका एक बहुत बड़ा भी है कि टिकट वितरण जो हुए उसका गुस्सा कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं का था वो दूसरों के साथ जुड़े। चाहे हम अगर बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर जैसलमेर की जसवंत सिंह के टिकट कटने के बाद खुद मैदान में उतरे, तो जब जसवंत सिंह खुद मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से एक तीसरी धुरी बनती है। हम जो जयपुर ग्रामीण की बात की, राजपा उम्मीदवार आपने नवीन पिलानिया की बात की, या दौसा की आप लोगों ने बात की, तो दौसा में सीधे तौर पर पिछली बार भी सांसद थे यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा, और वो दोबारा मैदान में उतरे हैं। बागी नहीं, अपनी पार्टी राजपा से वो उतरे हैं। एक बड़ी बात है, पिछली बार भी यहाँ पर दोनों राजनीतिक दल जो हैं वो तीसरे और चौथे नंबर पे रहे थे। तो कुल मिलाकर दौसा सीट की तो सीधी सीधी एक अगर देखा जाए तो ये सीट अब, पहले जो सीधे तौर पर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नजर आ रहा था, वहां पर अब किरोड़ी लाल के आने के बाद में स्थितियां बदल गई हैं। ऐसे ही अगर हम टोंक सवाई माधोपुर की बात करें तो वहां से किरोड़ी लाल ने अपने भाई जगमोहन को मैदान में उतारा है। पहले केवल मुकाबला कांग्रेस के अजरुद्दीन और भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से उम्मीदवार हैं उनके बीच में माना जा रहा था, सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में। और एक बड़ी उम्मीद थी कि जो गुजर वोट है वो वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, मीणा वोट जो है वो वहाँ पर डिसाइडिंग हो सकता था, वो निर्धारक हो सकता था, वो जिस तरफ मूव करता सीधे सीधे जीत उसके पक्ष में होगी। लेकिन अब जगमोहन के मैदान में उतरने से वहाँ के समीकरण भी बदल गए अश्वनी। जी जी आशीष, एक जालोर है, जालोर में बूटा सिंह है, निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पिछले चुनाव में बेहद करीबी मुकाबला था। बिल्कुल, बूटा सिंह, देखिए जालोर से बूटा सिंह का पुराना नाता है, यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई बार यहाँ से सांसद रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए तो इस क्षेत्र में उनकी पकड़ को नकारा नहीं जा सकता, बूटा सिंह की पकड़ को। लेकिन पिछले चुनाव की और इस चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले चुनाव में वहाँ कांग्रेस का जो टिकट वितरण था वो काफ़ी एक तरह से उसको काफ़ी नाराज़गी उस टिकट वितरण को लेकर जताई गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नाराज़गी पिछले चुनाव में थी। लेकिन देवजी पटेल ने जो वहाँ पर 5 साल देवजी पटेल भी वहाँ पर एक तरह से घूमे हैं, तो कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के लिए पिछली बार जैसी मुश्किलात वहाँ पर नहीं है। क्योंकि देवजी पटेल की अगर बात करें तो अब वो 5 सालों में उधर जाना पहचाना सांसद रह चुके हैं, जाना पहचाना चेहरा है, और बूटा सिंह लंबे समय सांसद रहे हैं, वो भी जाना पहचाना चेहरा है। हालांकि कांग्रेस ने जो दांव लगाया, अब गोवर्धन का रुख करेंगे हम। गोवर्धन, जिस तरह की तस्वीर बयां की आशीष ने जालोर को लेकर, उसके बाद अब आपसे जानना चाहेंगे कि उदयलाल आंजना की क्या स्थिति है, कांग्रेस क्या फैक्ट फाइल क्या कहती है? देखिए, फैक्ट फाइल जहाँ तक उदयलाल आंजना की बात की जाए तो उदयलाल आंजना एक तो वहाँ पे बाहरी कैंडिडेट हैं, और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में उनका सीधा संपर्क तो बिल्कुल नहीं है, ये बात माननी ही होगी। और कांग्रेस भी वहाँ पे अभी जिस तरह की हालात है पूरे ज़िले में, कांग्रेस के पास में बहुत जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है, तो उस मार्जिन को पाट पाना, क्योंकि 3 महीने का वक्त हुआ और ऐसे वक्त में जब चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस बिल्कुल डिफेंसिव मोड में है, तो ऐसे में उस मार्जिन को पाट पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। और बूटा सिंह के सामने आने के बाद में जो दलित वोट बैंक है, इसके अलावा जो कांग्रेस का जो वोट बैंक इंटेक्ट रहता था वो कांग्रेस के हाथ से। गोवर्धन, एक और बात है कि टोंक सवाईमाधोपुर की बात की जाए, वहां कोई अभी तक बड़ा प्रचारक नहीं पहुंचा है, अजहर और उनकी पत्नी ही मुकाबले में है, तो प्रचार को लेकर जो स्ट्रेटेजी है इन बहुकोणीय मुकाबलों वाली सीटों पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले चरण में अगर कांग्रेस की प्रचार स्ट्रेटेजी को देखा जाए तो वो अभी बहुत ही डिफेंसिव मोड में है। कोई राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आज की सभा को छोड़ दिया जाए तो किसी बड़े नेता ने अभी तक कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार के लिए सभा नहीं की है, तो इसका भी कांग्रेस को
थोड़ा बहुत जो मोरली नुकसान होता है, कार्यकर्ता को जो मोटिवेशन होता है, उस पे स्तर पे जाकर के फर्क जरूर पड़ेगा। हालांकि दूसरे चरण में राहुल गांधी की 2-3 सभाएं होने वाली है, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर के लिए अभी भी किसी बड़े नेता का कार्यक्रम नहीं आया, तो लिहाजा जो कार्यकर्ताओं में एक मोटिवेशन होना चाहिए था, जो एक स्टार वैल्यू होती है किसी नेता की, उसका फायदा अभी तक कांग्रेस को टोंक सवाई माधोपुर में कम से कम नहीं मिलता है। बिल्कुल गोवर्धन, रुक करेंगे आपका, लेकिन फिर से फैक्ट फाइल की हम बात करना चाहेंगे। विशाल का रुख करेंगे। 3 सीटें और ऐसी बचती हैं जहां रोचक मुकाबले हैं, उनको लेकर विशाल के पास क्या आंकड़े हैं, क्या दिलचस्प बातें हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। विशाल, बाकी जो 3 सीटें हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? टोंक, जयपुर ग्रामीण और जालोर। देखिए, बिल्कुल 3 सीटों पे अगर हम टोंक की बात करें, बिल्कुल नए उम्मीदवार हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों वोटर नहीं हैं वहाँ के। सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं जो पहले जयपुर ग्रामीण से लोकसभा का चुनाव है उन्होंने लड़ा था और मुकाबले को रोचक बनाया था। वो उनको भाजपा ने अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने मोहम्मद अजहरुद्दीन है जो उन पर दाव है वो आजमाया है। एक तरह से हम कहें कांग्रेस ने पहला अल्पसंख्यक टिकट दिया है टोंक सवाई माधोपुर में इस पूरे चुनाव के अंदर, और वो भी अजहरुद्दीन के ऊपर दाव लगाया है। तो वो भी वहाँ के लोग, वहाँ के जो स्थानीय नुमाइंदे नहीं हैं, तो दोनों उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा दोनों स्थानीय नहीं हैं। ये दिलचस्प बनाता है टोंक सवाई माधोपुर का पूरा चुनावी माहौल। जालोर के अंदर उदयलाल आंजना है जिसका हम चर्चा काफ़ी उस पर कर चुके हैं। देवजी पटेल सामने हैं। जयपुर ग्रामीण है, बहुत रोचक मुकाबला है। यहाँ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं और सीपी जोशी है। मैं इसको कहना चाहूँगा, ये मुकाबला शूटर बनाम पैराशूटर का है। पैराशूट से आए हैं सीपी जोशी, भीलवाड़ा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो छोड़कर जयपुर ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतरे हैं। कोई उनका उस तरह से जनाधार नहीं है, जयपुर ग्रामीण के अंदर कोई बैकग्राउंड उनका नहीं था, लेकिन वो ये यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और उनके सामने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वो भी बिल्कुल नए हैं, लेकिन नवीन पिलानिया जो कि आमेर से विधायक हैं, उनकी मौजूदगी ने इस पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है। तो अश्विनी, इस तरह का पूरा जो तस्वीर बनती नजर आ रही है, जहाँ जहाँ पर बागी उतरे हैं या जहाँ जहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो मजबूत स्थिति में हैं, उन्होंने पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है, दिलचस्प मुकाबला बना दिया है। करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर हम, जिसमें सभी की दिलचस्पी है वो रहेगी कि इसमें जो थर्ड फैक्टर है वो क्या रोल प्ले करता है। जी बिल्कुल। अब मनु का रुख करना चाहेंगे। मनु से इन सीटों को लेकर जानना चाहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन सीटों को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बना चुकी है, किस तरह से इन बागियों से निपटने की कोशिश है, बीजेपी की हो या कांग्रेस की कोशिश हो, किस तरह से अब तक का प्रचार अभियान रहा। मनु, क्या कहना चाहेंगे इन सीटों को लेकर? 20 सीटों के लिए तो अब सब कुछ स्ट्रेटेजी सामने आ चुकी है, क्योंकि अब केवल जो चुनाव प्रचार का दिन था वो कल आखिरी दिन है, और उसके बाद में अब ये 2 दिन जो बचे हैं, ये केवल एक जो उनके बागी उम्मीदवार हैं उनको कुछ समझाने की कोशिश हो सकती हो, या दूसरे जो अन्य दल हैं जो वोट कटिंग मशीन के रूप में काम में आएंगे उनको कुछ समझा करके उनकी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं। ये एक रास्ता बचा। कौन सा दल बैकफुट पे है और कौन सा भी फ्रंट फुट पे नजर आता है? अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसी कवायद में जुटे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं को भेजा गया है, जहाँ जहाँ भी स्थिति उनकी कमजोर नजर आ रही है वो लोग जाकर के इसकी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की जो है, जो केवल आगे की जो सीटें हैं पूर्वी राजस्थान की जिनको आ सकता है, उसमें कुछ कवायद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये था आज बैलेट ग्राउंड में 6 सीटों का रोचक मुकाबला। किस तरह से 6 सीटों की तस्वीर थी वो आपको बताने की कोशिश की गई इस बैलेट ग्राउंड में। कल फिर हाजिर होंगे नए मुकाबले, नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।